स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ये टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में टॉप 10 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में सारी क्लास मिल जाएंगी। ये 11वीं 12वीं क्लास है। इसका मतलब 100 क्वेश्चन मैं अभी तक करंट अफेयर्स के पढ़ा चुका हूँ। मई और जून को मिला, मई को और अप्रैल को मिला करके, खासतौर पर मई के डाटा है उसमें। तो महीने बाई महीने, जैसे जून की बात कर रहे हैं, तो जून में जो भी घटनाएं हो रही हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल की सारी घटनाओं का जो समग्र विश्लेषण होगा, उसको मैं कवर कर रहा हूं इन टॉप 10 क्वेश्चंस में। कोशिश है मेरी, है ना। तो सभी इधर उधर से पढ़ने के बजाय आपको मैं बहुत सेलेक्टेड, बहुत अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है। तो अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, देखते हैं, यानी नोट भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले, ये बड़ा चर्चा में चल रहा है तब से, ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है ना। कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस का, ट्रेन दोनों का आपस में भिड़ गई है एक मालगाड़ी से भिड़ने के बाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत वो आता है। उड़ीसा के बालासोर में भागानगर नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। उसमें जांच चल रही है। जांच किसकी आएगी, कैसे नहीं आएगी, वो बात का विषय है। लेकिन बहुत सारे लोग उनमें हताहत हुए और मारे गए, और बहुत सारे घायल भी हैं। उनका इलाज भी चल रहा है ना। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी जो निधन हो गया, आत्मा को शांति दे, इलाजों को जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है, जिनका इलाज चल रहा है। तो तब से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस वो ट्रेन थी, उसके विषय में भी कभी बताएंगे, क्लास बनाएंगे। तो देखिए, कवच प्रणाली का उल्लेख आया है। तो ये कवच प्रणाली आई ट्रेनों के एक्सीडेंट को रोकने से संबंधित। ट्रेन के एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, इससे संबंधित इस प्रणाली को लाया गया। तो ये चर्चा में चल रही है तब से, ये एक्सीडेंट हुई है, दुर्घटना हुई है आपस में ट्रेन की। तो इसे याद रखना। तो देखो, सबसे पहले ये कवच जो प्रणाली है, जो वर्ष 2012 में ही आई। इस प्रणाली को कब लाया गया रेलवे के द्वारा, 2012 में, ये नोट कर लेना, ठीक है। 2012 से आई, लेकिन सरकार ने इसके लिए बजट में जो पैसा रखा, प्रावधान रखा, व्यवस्था रखी, वो 2022 के बजट की बात करी। ये लिख लेना, सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में कहा था कि भारत के अंतर्गत जितना भी हमारा रेलवे ट्रैक है, जितना भी हजारों किलोमीटर का है, उस पर इस व्यवस्था को हम स्थापित करेंगे ट्रेन के अंदर, जिससे कि भारत में ट्रेन एक्सीडेंट या ट्रेन दुर्घटनाएं रोकी जाएं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो हमारी उड़ीसा वाला ट्रैक है, हावड़ा से चेन्नई तक जो ट्रेन चलती है, चेन्नई से हावड़ा तक, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट के किनारे किनारे वो चलती है। ट्रेन का भी नाम कोरोमंडल ही रखा गया है उस ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। उस हिस्से में या उस ट्रैक पर अभी इस प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया है। इंडियन रेलवे के हवाले से जानकारी है, रेलवे की तरफ से, रेलवे के शीर्ष अधिकारियों की तरफ से। उस ट्रैक पर इस व्यवस्था को नहीं स्थापित किया गया। बाकी की भारत में लगभग लगभग कवच प्रणाली को स्थापित कर दिया गया है। तो 2012 में इंट्रोड्यूस हुई थी जो भारत में। वर्ष 2022 में इसके लिए बजट में अलग से पैसा आवंटन किया गया। तो इसके बहुत तेजी से काम हुआ अभी तक, और काम चल रहा है, ठीक है। 2012 में जो जानी जाती थी किस नाम से, ट्रेन कोलिजन, TCAS के नाम से जाना जाता था 2012 में। TCAS के नाम से ये प्रणाली जानी जाती थी 2012 में, ठीक है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। तो ये मैंने बता दिया, 2012 में आई और 2022 की बजट में आया। और किससे संबंधित है, ट्रेनों के एक्सीडेंट रोकने से। एक्सीडेंट नहीं रुका, वहां पे जो व्यवस्था नहीं थी, है ना, लेकिन प्रयास जारी है सरकार का। आगे बात करते हैं। एक जूनियर एशिया कप हुआ है, जूनियर एशिया कप, ठीक है। तो जूनियर एशिया कप कहाँ पे हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य फाइनल मैच था। तो भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया इसमें, ठीक है। कहाँ पे हुआ, ये ओमान में। देश का नाम लिख लेना, ओमान में ये फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है। कहाँ पे खेला गया, ओमान में। क्या था, ये हॉकी का टूर्नामेंट, हॉकी का टूर्नामेंट था। फाइनल मैच ओमान में खेला गया। ओमान के समाउल्ला एक मैदान है, वहां पे खेला गया। तो भारत ने पाकिस्तान को अभी हराया जूनियर एशिया कप में। और एशिया इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें एशिया महाद्वीप के ही, एशिया के ही देश भाग लेते हैं जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखो, विश्व मौसम संगठन, ठीक है, कि पहली महिला महासचिव बनाई गई है। बहुत अच्छे से नोट करते चलो, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद है कि इनसे ही बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो या यूपी पुलिस की करो या कोई भी पुलिस की तैयारी करो, आप पहली महिला महासचिव बनी है इसकी। कौन से देश की रहने वाली, अर्जेंटीना की। और महिला का नाम क्या है, सेलेस्टे सोलो। ये नोट कर लेना, सेलेस्टे सोलो। पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है, तो याद रखना है, सेलेस्टे सोलो। विश्व मौसम संगठन ये एक विभाग है, आप समझ रहे हैं, मौसम के लिए काम करता है विश्व भर में।
इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में स्थापना हुई इसकी, विश्व मौसम संगठन की। कौन सी वर्ष में स्थापना हुई? वर्ष 1950 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। 23 मार्च की तारीख भी चाहो तो लिख सकते हो आप, 23 मार्च 1985 को स्थापना हुई, जिनेवा में मुख्यालय। पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो, कौन से देश की? अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, ये लिख लेना है ना, इसकी भी राजधानी कई बार एग्जाम में आती है, ब्यूनस आयर्स। कौन से महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, ठीक है। और विश्व में किस लिए जाना जाता है अर्जेंटीना? गौ मांस की मंडी के लिए जाना जाता है। गौ मांस की, विश्व की सबसे बड़ी गौ मांस की मंडी कहाँ है? अर्जेंटीना में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिणी देश है, बिल्कुल साउथ में। आगे बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है भैया। वायु को, हवा को साफ और स्वच्छ रखने के लिए पेड़ वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और व्यक्ति को बचाने के लिए भी व्यक्ति को बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत तक वृक्ष से ही जरूरतें पूरी होती हैं, वृक्षारोपण से ही जरूरतें पूरी होती हैं। नहीं तो आप कैलकुलेशन लगा के बैठिएगा और बताइएगा अगली क्लास में कि कौन कौन सी जरूरत है जो वृक्ष से हम पूरी करते हैं ना, वो पॉइंट बाई पॉइंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम बताएं। जीवन ही एक तरीके से हमारा चलता है उससे, है ना। और गर्मियों में तो आप समझते ही हैं कि आप कहीं लंबा सफर भैया तय कर रहे हैं और लगातार कहीं कोई आपको रुकने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है और 2-4 वृक्ष आपको मिल जाते हैं 10-20-50 किलोमीटर की दूरी पर, तो व्यक्ति क्या लेता है? सांस लेता है, वहीं जाकर के सांस भी मिलती है, छाया भी मिलती है, हवा भी मिलती है। आ रही है बात समझ में? वो किससे मिलती है? वृक्षों से। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, और पॉल्यूशन को भी खत्म करते हैं, बीमारियों को भी खत्म करते हैं, शुद्ध आबो हवा रहती है ना। बात समझ में आई? तो इसी बात को रखना। एक कहावत है, शहर की दवा और गाँव की हवा एक बराबर होती है, इस बात को याद रखना। क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग ट्रैफिक के बीच में रहते हैं, पॉल्यूशन के बीच में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको दिक्कतें, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और गाँव में साफ सुथरा माहौल रहता है वृक्षारोपण के माध्यम से या पेड़ पौधों के माध्यम से, ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1974 में पहली बार मनाया गया था। कई बार आपको 72 लिखा मिलेगा, 73 लिखा मिलेगा, लेकिन देख लेना वो अलग अलग लिखा रहता है, वो सही नहीं है। 1974 में पहली बार मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो इस बार भी मनाया जा रहा है 5 जून को। कब मनाया जा रहा है? 5 जून, यानी कि आज ही के दिन 5 जून को ये मनाया जा रहा है। कौन से देश में? देश बता देता हूं मैं। कोटे डी आइवर देश में सम्मेलन हो रहा है इसका इस बार। कोटे डी आइवर देश है एक, डी आइवर, इस देश में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन का आयोजन होगा। अब ये कहाँ है भैया? सुना नहीं होगा आपने, कोटे डी आइवर नहीं सुना है तो लिख लो, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ब्रैकेट में लिख लो, अफ्रीका महाद्वीप में इस बार का पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन होगा, ठीक है। और इसकी थीम भी लिख लो, कई बार थीम आती है एग्जाम में। थीम मतलब इसकी सब्जेक्ट क्या रखी जा रही है? दुनिया में एक मैसेज देने के लिए, अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए, लोगों में, है ना, जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण के प्रति। तो प्लास्टिक के प्रदूषण को खत्म करना या समाप्त करना इस वर्ष की थीम है इसकी, है ना। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान जो थीम है वो क्या है? प्लास्टिक का जो प्रदूषण होता है उसका समाधान कैसे करें, ये थीम है इस वर्ष की, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए थीम क्या रखी गई वर्ष 2023 की। प्लास्टिक के जैसे पॉलीथिन हो गई, है ना, प्लास्टिक की बोतल्स है गई, प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, तो उनसे प्लास्टिक प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। नदी के पानी में आए, नदी के पानी में जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स उसमें जाते हैं, उसी नदी के पानी को कई बार हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवन पीने के लिए नहीं तो नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी से संबंधित वो सारे केमिकल्स आते हैं और वही एक बीमारी का कारण बनते हैं। तो एक चीज से दूसरी चीज इंटरकनेक्टेड है, यदि आप सोचोगे बात को, ठीक है। आगे देखिए, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा, किसकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट में हम? संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष, इसका हर साल होता है, हर साल एक सम्मेलन होता है, समिट होता है। तो 78 में है, इससे पहले 77 में हुआ होगा। हंगरी के एक कुराशा करके एक अध्यक्ष बने थे, हंगरी देश के रहने वाले थे, लेकिन ये 78 में है। तो देश का नाम क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ऐसे ही कठिन सा नाम हो, आराम से लिख लियो, स्वांतते त्रिनिदाद एवं टोबैगो का है। ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह सुनो होगा आपने, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में आइलैंड बसे हुए हैं, तो वहां स्थित है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। जैसे जमैका सुना होगा आपने, वेस्ट इंडीज तो सुना ही होगा, जमैका की राजधानी किंगस्टन सुनी होगी, बारबाडोस देश सुना होगा आपने, है ना, तो ये वहीं पे स्थित है। तो इसी के एक व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष चुने गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के। कौन से अधिवेशन के? 78वें अधिवेशन के।
अब इसकी स्थापना कब हुई जानते ही 1945 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की, और 5-6 शाखा इसकी काम करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। आगे देखो एससीओ, एससीओ एक समिट है जहां में 7 देश शामिल है। तो 2022 का सम्मेलन ये कहाँ पे होना है, जुलाई 2023 में भारत में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। एससीओ कब बना, 2001 में बना। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका संघाई में है, हेड ऑफिस किसकी कहाँ पे, संघाई में। इसमें 7 देश शामिल है ना, 2001 लिख लेना, स्थापना 2001 में हुई थी इसकी, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, 2001 में। इसमें 7 नहीं, एक देश और बढ़ा लो, इसमें 8 देशों की संख्या है, ठीक है। कितने देश हैं इसमें, 8 देश शामिल है संघाई सहयोग संगठन में। देखो मणिपुर बड़ी चर्चा में, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम बहुत अच्छे से, है ना, चाहे 10 मिनट की बने 15 मिनट की, मणिपुर के ऊपर विस्तार से बनाएंगे कि मणिपुर में हिंसा चल रही है, किन कारणों की वजह से चल रही है, क्या दिक्कतें हैं मणिपुर के अंदर, और मणिपुर के भौगोलिक और राजनीतिक और आर्थिक क्या क्या चीजें, क्या हालात हैं, वो सारे मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर मैं वीडियो लाया करूंगा आपके लिए। तो मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में क्या हो रही है, जातीय हिंसा हो रही है, जाति के आधार पर हिंसा हो रही है। एक मैतेई समुदाय है वहां पे, कौन सा समुदाय, मैतेई। मैतेई एक समुदाय है, एक जनजाति का नाम है। दूसरी कुकी, आपने कई बार पढ़ी होगी, एग्जाम में आती है। तो इन दोनों के बीच टकराव चल रहा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के मध्य में टकराव चल रहा है। इस वजह से इंडियन आर्मी को वहां तैनात करना पड़ा है सरकार को, और वहां पे जो कोई उपद्रवी है, कोई दंगा करने वाला है, शांति भंग करने वाला है, उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी है मणिपुर के अंदर, तब जाके व्यवस्था वहां शांत हो पा रही है। तो ये दोनों समुदाय आपस में एक दूसरे के घरों को जला दिए, बहुत सारे लोगों को मार दिया, छोड़ना पड़ा है अपने एक दूसरे के इलाकों को, है ना। तो मैतेई और कुकी दोनों कहाँ रहते हैं, मणिपुर में। तो हिंसा हो गई है अपने अपने अधिकारों को लेकर के। एक तूफान आया चक्रवात अभी हाल ही में, मावर नाम का, मावर तूफान कहाँ पे आया है, जापान। कौन से देश में आया है, जापान। और जापान वैसे भी कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है जापान की, टोक्यो। और राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है इसकी, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और होन्शु इसका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। और वैसे 4 द्वीपों से ये मिलकर के बना हुआ है, कितने द्वीपों से, 4 द्वीपों से जापान मिलकर के बना हुआ है। अभी हाल ही में जापान में एक मीटिंग हुई जहाँ प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए गए, है ना। क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ, G7 का सम्मेलन हुआ था, दोनों जापान के कौन से शहर में, हिरोशिमा में हुए थे। ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। तो ये मावर तूफान आया। जापान असल में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, विवर्तनाक हिंदी में पढ़ते हैं उसने, विवर्तनाक प्लेट थ्योरी है वो। तो जहां प्लेट से सबसे ज्यादा टकराती हैं वैज्ञानिकों के अनुसार, उसी स्थिति पे जापान स्थित है धरती पे। तो बार बार वहाँ प्लेटें कहीं ना कहीं टकराती रहती हैं, तो इसी वजह से जापान में ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी तूफान आ रहा है, कभी भूकंप फट गया, कभी ज्वालामुखी फट रहे हैं ना। प्राकृतिक आपदाएं दुनिया में सबसे ज्यादा जापान में आती हैं। और जापान कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड है, टापू है, टापुओं से मिलकर के ही बना है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा टापू है इंडोनेशिया, द्वीप समूह माफ कीजिए, 13-14 हजार उसमें द्वीप समूह है। तो जापान याद रखना। एक MH इस्माइल फाउंडेशन है, महाराष्ट्र में काम करता है ये, महाराष्ट्र में इस्माइल फाउंडेशन के नाम से काम करता है। कुछ बच्चों के लिए, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लिए। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बना दिया है उन्होंने, किसको, क्रिकेटर को बना दिया, सचिन तेंदुलकर जी को, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इसके प्रचार प्रसार के लिए, सारी चीजों के लिए। तो ये हो गए टॉप 10 क्वेश्चन आज की क्लास में। आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, शेयर करते रहिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, नए मित्रों के साथ, नए दोस्तों के साथ, नए कलीग्स के साथ, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं हमारा ये क्लास आपके पास पहुँचती है। तो जहाँ भी, जिस भी सेंटर में आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये निःशुल्क है क्लास, और पूरा कोर्स निःशुल्क इस पर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल बच्चों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर कीजिए। इसी तरीके से डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तो बहुत जल्दी आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। दिल्ली पुलिस भी आ जाएगी, तो बहुत गोल्डन चांस है। चूंकि चुनाव आ रहा 2024 को, जा वैसे बहुत सारी बढ़ती आएंगी। तो बस मेहनत करते रहो आप, जबरदस्त गर्दा उड़ा दो, इतनी मेहनत करो। और बाकी का हम लगे हुए हैं भैया, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए पूरा सहयोग है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगले करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन कल आएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, और ज्योग्राफी क्लास भी आएगी। तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।